करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक बेहद खूबसूरत देश का नजारा लेने वाले हैं, जहां इतने ज्यादा द्वीप, झीलें, पहाड़ और हरियाली है कि मतलब ऐसा लगता है कि इसके आगे तो जन्नत भी कम है। एक ऐसा देश जहां की शिक्षा का मतलब पैसा नहीं होता है और जिसकी गिनती सबसे खुशहाल देशों में होती है। दोस्तों इस देश में आपको दुनिया के सबसे लंबे और गहरे टनल देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह देश और कोई नहीं बल्कि यूरोप महाद्वीप के उत्तर में बसा एक खुशहाल देश नॉर्वे है। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नॉर्वे का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है और इसे मूल रूप से नॉर्डेक कहा जाता है, जिसका मतलब होता है उत्तरी मार्ग। नॉर्वे की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर ओस्लो है। इसके अलावा बर्गेन, स्टेवांजर, ट्रॉन्डहेम और ट्रोम्सो यहाँ के मुख्य शहर हैं। दोस्तों नॉर्वे एक बहुत लंबा देश है जिसकी भू सीमाओं की कुल लंबाई 2566 किलोमीटर है, जिसमें से 709 किलोमीटर सीमा फिनलैंड, 1619 किलोमीटर स्वीडन और 191 किलोमीटर रूस को छूती है। नॉर्वे का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,85,207 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें बुवेट, जॉन मैन और स्वालबोर्ड आइलैंड शामिल है। इस लिहाज से यह देश यूरोप का 6वां जबकि विश्व का 61वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जनसंख्या मात्र 54 लाख के करीब है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि नॉर्वे और स्वीडन 1814 से लेकर 1905 तक एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन 1905 में नॉर्वे की नई नीतियों की वजह से स्वीडन नॉर्वे से अलग हो गया। नॉर्वे में 872 ईस्वी से ही राजशाही परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम है। 17 मई 1814 की बात है जब नॉर्वे का संविधान बना था और तब से यह दिन नॉर्वे का नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन यानी कि 17 मई को ही नॉर्वे में चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई देश अपने राष्ट्रीय दिवस को सैन्य परेड के साथ मनाते हैं, लेकिन नॉर्वे इसके बिल्कुल विपरीत है। इसका संविधान दिवस असैनिक प्रकृति के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि नॉर्वे में सैनिक परेड के बजाय देश भर में बच्चों के परेड होते हैं। यही कारण है कि 17 मई को नॉर्वे में चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की लिस्ट में इस देश का नाम पहले नंबर पर आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक अच्छे जीवन स्तर, सेहत, शिक्षा और आर्थिकता के पैमाने पर स्थान दिया जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के बाद तीसरा सबसे खुशहाल देश है। इस देश की GDP 430 बिलियन डॉलर्स है और GDP के लिहाज से विश्व में इसका 29वां स्थान है। लेकिन यहाँ की औसतन प्रति व्यक्ति आय करीब 81,000 डॉलर्स के आसपास है और इस लिहाज से यह देश विश्व में 6वें नंबर पर खड़ा है। नॉर्वे की आधिकारिक भाषा नॉर्वेजियन है, लेकिन इस भाषा के भी 2 वर्जन इस्तेमाल में लाए जाते हैं। सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वर्जन को बोकमेल और दूसरे वर्जन को इनोस कहा जाता है। कनाडा की तुलना में नॉर्वे में अंग्रेजी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। कनाडा की आबादी का लगभग 76% हिस्सा अंग्रेजी बोलता है, जबकि नॉर्वे की आबादी के 86% हिस्सा अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। इस देश की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है और 1 क्रोन की कीमत लगभग 8 भारतीय रुपए है। दोस्तों कहते हैं कि इस देश में ठंड बहुत पड़ती है। रोरोस नॉर्वे का सबसे ठंडा स्थान है, जहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तरी नॉर्वे में सर्दियों के मौसम के दौरान कभी सूरज नहीं निकलता है और इस दौरान वहाँ पोलर नाइट्स होती हैं, जबकि गर्मियों के मौसम में सूरज कभी अस्त ही नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। नॉर्वे देश के उत्तरी भाग में मई से जुलाई तक लगभग 76 दिनों तक सूरज कभी नहीं डूबता है। यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता तो है, लेकिन महज 40 मिनट के अंतराल के बाद ही उग भी आता है। यह घटना नॉर्वे के उत्तरी छोर पर मौजूद हैमरफेस्ट शहर में होती है। नॉर्वे के रहने वाले एर्ली कॉगेज 1993 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। नॉर्वे का लाइडरल टनल दुनिया का सबसे लंबा सुरंगीय सड़क है दोस्तों, जिसकी लंबाई करीब 24.51 किलोमीटर है। यह सुरंग राजधानी ओस्लो को बर्गेन शहर से जोड़ती है। 1995 में निर्माण कार्य प्रारंभ होने के उपरांत नवंबर 2000 से यह सुरंग यातायात के लिए खुली है। प्रतिदिन लगभग 1000 वाहन इसमें से होकर गुजरते हैं। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया की दूसरी सबसे गहरी टनल भी इसी देश में मौजूद है, जिसका नाम है एक्सन टनल। यह नॉर्वे की सबसे गहरी अंडर सी टनल है। लगभग 7,776 मीटर लंबी यह अंडर सी टनल नॉर्वे के उत्तर पश्चिमी तट पर बनी है, जो कि बोनाएफ डोट टनल के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी अंडर सी टनल है।
नॉर्वे 12 सिंगों, पोलर बेयर्स, व्हेल के मांस, बफल, ट्रॉल्स और फिशेस आदि के लिए मशहूर है। नॉर्वे का राष्ट्रीय पशु येल्क यानी कि 12 सिंगा है। यह दुनिया में हिरण परिवार कार्डवी की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इसके अलावा नॉर्वे मुख्य भूमि और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित स्वालबॉर्ड में लोगों की आबादी से ज्यादा भालुओं की संख्या है। नॉर्वे में अल्कोहल केवल सरकारी रिटेलर कंपनी विनमोनोप्लेट की शॉप से ही खरीदी जा सकती है। नॉर्वे के हर शहर में केवल 2 ही विनमोनोप्लेट हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो एक भी नहीं है। नॉर्वे में यदि आपके घर टेलीविजन है तो आपको सालाना 2680 क्रोन यानी कि $428 का लाइसेंस फीस देना होगा। नॉर्वे में पुरुषों के ज्यादातर 2 नाम रखे जाते हैं, ओड और इवन। नॉर्वे के लोग दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अधिक किताबें पढ़ते हैं। वे औसतन 500 क्रोन प्रति वर्ष पुस्तकों पर खर्च कर देते हैं। नॉर्वे में सालाना 2000 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित भी होती हैं, और जब भी नॉर्वे में कोई पुस्तक प्रकाशित होती है तो सरकार उसकी 1000 पंक्तियां खरीद लेती है और उसे देश की लाइब्रेरीज में रखवा देती है, ताकि लोग बिना भुगतान किए उन किताबों को पढ़ सकें। कितनी अच्छी बात है ना। नॉर्वे की साक्षरता दर 99% है और यहाँ की 30% आबादी उच्च शिक्षा प्राप्त है। नॉर्वे के विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों के कॉलेजेस में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से कोई एजुकेशन फीस नहीं ली जाती। यह बात सबसे अच्छी है इस देश की। बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक हमारा देश है जहाँ एक आम आदमी को बच्चे की फीस के लिए घर, जमीन, यहाँ तक कि खेत तक बेचने पड़ जाते हैं। खैर, नॉर्वे के बच्चे 6 साल की उम्र तक स्कूली शिक्षा शुरू नहीं करते, क्योंकि उन्हें घर पर ही वह शिक्षा माता पिता के द्वारा मिलती है। इस देश में 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को विज्ञापनों में दिखाना गैर कानूनी है। यह नियम स्वीडन में भी लागू होता है। शराब पीकर ड्राइविंग करने पर नॉर्वे में 30 दिन के लिए जेल की सजा होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि नॉर्वे की जेलों में कैदी ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं। नॉर्वे की हेल्डन जेल को दुनिया की सबसे दयालु जेल का दर्जा प्राप्त है। इस जेल में कैदियों को होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं दोस्तों। यहाँ कैदियों को वीडियो गेम, टीवी, म्यूजिक, रिकॉर्ड रूम, बास्केटबॉल कोर्ट और जिम की सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ तक कि कैदियों को इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इनका कहना है कि जेल का मकसद कैदियों को एक बेहतर इंसान बनाना है। यह देश मुजरिमों को इतना मासूम समझती है कि यहाँ के मुजरिम को मौत की सजा तक नहीं दी जाती। 1989 में डेथ पेनल्टी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और अधिकतम सजा 21 वर्ष की जेल रखी गई थी। नॉर्वे में वर्ष 2015 से ही इजराइल देश की तरह पुरुषों और महिलाओं को भी मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। ऐसा करने वाला नॉर्वे पहला नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य और पहला यूरोपियन देश है। यदि आप नॉर्वे में किसी व्यक्ति या कंपनी की आय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उनके आयकर रिटर्न को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्वे में सभी नागरिकों का लेखा जोखा टैक्स रिटर्न वेबसाइट में निरीक्षण हेतु पब्लिक किए जाते हैं। नॉर्वे में लोगों को छोटी छोटी चीजों पर भी टैक्स देना पड़ता है दोस्तों, जैसे कि टेलीविजन टैक्स, फ्यूल टैक्स, प्लास्टिक की बोतल पर टैक्स, यहाँ तक कि शुगर टैक्स आदि तक देना पड़ता है। नॉर्वे में बेरोजगारी दर मात्र 3.5% है। नॉर्वे के लोग गर्मी के मौसम में 4 सप्ताह की छुट्टी का आनंद लेते हैं और इस प्रकार उनके पास आराम करने और फैमिली के लिए बहुत समय होता है। नॉर्वे के किसी भी अन्य देश के मुकाबले विंटर ओलंपिक्स में सबसे अधिक मेडल्स जीते हैं। एफएम रेडियो बंद करने वाला दुनिया का पहला देश नॉर्वे ही था। वर्ष 2017 से नॉर्वे में एफएम बंद कर डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉर्वे का ट्रोनहेम शहर यूरोप के पहले वायरलेस सिटीज में से एक था। नॉर्वे के 98% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा उत्पन्न की जाती है। नॉर्वे देश का प्रकृति और उनके भाग से शुरू से ही नाता रहा है। तभी तो अमेज़न जंगल को बचाने के लिए नॉर्वे ने अमेज़न फंड में $1.2 बिलियन का डोनेशन किया था। नॉर्वे के स्पिट्सबर्गन आइलैंड में स्थित लॉन्गयरबिन शहर दुनिया का सबसे उत्तरी शहर माना जाता है। लगभग 2000 की आबादी वाले इस गांव में पिछले 70 सालों से किसी भी मुर्दे को दफनाया नहीं गया है। यदि कोई बीमार हो या उम्र दराज हो तो उसे दूसरे शहर में भेज दिया जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि इस गांव में लोगों का मरना मना है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि यहाँ की जमीन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए दफनाई गई लाश कभी डिकम्पोज नहीं होती और हमेशा संरक्षित रहती है। दोस्तों, नॉर्वे में 2011 से ही मक्खन का संकट यानी कि बटर क्राइसिस चल रहा है। देश में 250 ग्राम मक्खन की कीमत लगभग $50 है। सैल्मन मछली से बने व्यंजन सैल्मन सुशी के लिए जापान दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन
असल में सैल्मन सुशी की उत्पत्ति नॉर्वे में हुई थी और 80 के दशक में उसने जापानियों को इससे रूबरू करवाया था। चलिए दोस्तों, अब यहाँ की खूबसूरती से आपको परिचय करवाते हैं। नॉर्वे के एफजोर्ड पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हर साल पूरी दुनिया से पर्यटक इसका नजारा लेने के लिए आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एफजोर्ड का मतलब खड़ी चट्टानों के बीच एक लंबा समुद्री मार्ग होता है। सोने एफजोर्डन नॉर्वे का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एफजोर्ड है। यह दुनिया का सबसे लंबा बर्फ मुक्त एफजोर्ड भी है और समुद्र के अंदर 2000 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके अलावा नॉर्वे के विभिन्न भागों में 1000 से भी ज्यादा एफजोर्ड है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। नॉर्वे का 2/3 हिस्सा पहाड़ी है और जहां 50,000 से भी अधिक आइलैंड्स हैं। इसके साथ ही यहाँ 2000 मीटर से ऊंचे लगभग 3000 पर्वत शिखर हैं। नॉर्वे में 4.5 लाख से भी ज्यादा झीलें हैं। यदि नॉर्वे की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ हर 12वें व्यक्ति के लिए एक झील है। नॉर्वे का सबसे बड़ा पठार हार्डेंजर प्लेट्यू है। यह यूरोप में अपनी तरह का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों, जिसमें ठंडे साल के अल्पवाइन की जलवायु है, जिसे 1981 में इसके 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेशनल गार्डन के रूप में बदल दिया गया। नॉर्वे के स्वालबर्ड द्वीप में सैलानी खास रुचि दिखा रहे हैं। शाम के समय बर्फ से ढके इस द्वीप समूह की खूबसूरती देखने ही बनती है। 18वीं शताब्दी में डच और डेनमार्क के कैदियों को सजा देने के लिए स्वालबर्ड भेजा जाता था, लेकिन अब एडवेंचर के लिए सैलानी यहाँ आते हैं। नॉर्वे सैलानियों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक चमत्कारों का एक अविश्वसनीय मिश्रण प्रदान करता है। महानगरीय ओस्लो से लेकर इसके अंतहीन बर्फ के साथ ऊंचे पर्वत शिखरों और गहरे मुहाने तक यात्रियों के लिए इस मिडनाइट सन और नॉर्थर्न लाइट्स के देश में नजारों की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा नॉर्वे देश? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक और नए देश में।